इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि एक बार तुमने इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लिया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, कोई लेंदी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मजे से एक लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट इसमें जो विजुअलाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, माइनर सा कॉन्सेप्ट है बट वो इसमें जरूरी है ना। बात करें हम लोग यूरोडेप की प्रॉब्लम नंबर 1.94 की, तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले उधर क्वेश्चन डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो, अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, और खुद से जो विजुअलाइज कर सकते हो कर लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं बात बता दूं तुमको, एक ये जो बुक है, ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि सब कोई तुम इसका हार्ड कॉपी जरूर खरीद लो, है ना। ये मैंने ये बुक लिया था जब मैं क्लास 11th में था, और मैं तैयारी कर रहा था IIT JEE के लिए, और इसकी खास बात ये है कि ये सेकेंड हैंड बुक है। उस समय मैंने सेकेंड हैंड लिया हुआ था, और ये अभी तक मेरे साथ में है ना। तो कुछ अच्छी बुक्स जो तुम्हारे पास हार्ड कॉपीज होनी चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बुक। ओके, सो हम लोग जैसा स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, लाइन वाइज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द इंटरनल स्मूथ सरफेस ऑफ अ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r। तो हमारे पास में एक वर्टिकल सिलेंडर मतलब क्या, इसकी जो एक्सिस है वो वर्टिकल है ना, ये जो एक्सिस है वो वर्टिकल है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है हमें दैट इज r। और यहां पर एक पार्टिकल है, वो उसके वॉल में है ना, इंटरनल स्मूथ सरफेस, यहां पर जो सरफेस है, इसकी जो वॉल है, जो सिलेंडर की जो वॉल है, अंदर की जो वॉल है वो स्मूथ है, और उसमें वो इस तरह से घूमता है ना। फाइंड द फोर्स विथ विच द पार्टिकल एक्ट्स ऑन द सिलेंडर, मतलब पार्टिकल सिलेंडर पे और सिलेंडर पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है, सेम ही फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन है, तो हमें वो फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स विथ विच द पार्टिकल एक्ट्स ऑन द सिलेंडर, तो सिलेंडर पे ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये पार्टिकल, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वो वही फोर्स होगा जो सिलेंडर पार्टिकल पे लगा रहा होगा, सिलेंडर पार्टिकल सिलेंडर। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है कि इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v0, जो कि v0 है विच इज एट द एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल, मैं दिखाता हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से मैं थोड़ा सा बना देता हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से v0 एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, है ना, इसको अगर हम लोग वेलोसिटी इसको ब्रेक करते हैं, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। एक जो कंपोनेंट है दैट इज v0 का साइन अल्फा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 का कॉस अल्फा। ये चीज विजुअलाइज हो रहा होगा। अब हम लोग जरा इसके मोशन को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। किसी इंस्टेंट पे ये चीज दिया हुआ है ना, और मैंने यहां पर जो सर्कल बना रखा है ना, मैं समझाता हूं, ये सर्कल बना तो रखा है, लेकिन ये प्योर सर्कल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा नहीं, और कैसा मोशन करेगा वो तुम्हें इस सारी चीजों, ये जो चीज अब v0 से वो पता चलना चाहिए, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो इधर उधर ब्रेक करते हैं, और हम लोग इस पे देखते हैं कि इस पार्टिकल पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, है ना। ये जो पार्टिकल मास है इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। तो एक जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा वो तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, मतलब ये जो कंपोनेंट है v0 साइन अल्फा, वो g एक्सेलरेशन से वो वेरी कर रहा होगा, है ना। मतलब अगर हमने ऐसा बना रखा है, नीचे की तरफ देखो, यहां पर जो क्वेश्चन में बोला गया है वो अल्फा विद हॉरिजॉन्टल बोला है, तो मैंने नीचे की तरफ इधर बनाया है। तुम ऐसा भी बना सकते थे, अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा भी बना सकते थे, है ना, इधर अल्फा बना लेते। तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि ऊपर है कि नीचे, दोनों से बनाओ, दोनों सेम ही होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पर नीचे बना लिया इसको, ये v0 बनाया है, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे बनाया, हॉरिजॉन्टल के साथ तुम ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, वो सब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हुआ है। तो बात ये है कि ये जो v0 साइन अल्फा है वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो g एक्सेलरेशन से वो वेरी करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखो। किसी इंस्टेंट पे ये वॉल पे है, तो वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, है ना। सपोज हम लोग यहां से देख लो, यहां अगर मैं बोलता ना पार्टिकल यहां पर है, तो तुम बहुत आराम से बता सकते थे, बोलते कि इधर नॉर्मल रिएक्शन सर इधर सेंटर की तरफ बना दो। लेकिन क्या है ना, अभी ये पूरा सिलेंडर जो है तुमको सामने से मैंने अंदर दिखाया हुआ है, लेकिन ये सिलेंडर कैसा है, ये पूरा सिलेंडर ऐसा है ना, पूरा ऐसा सिलेंडर है, पूरा ऐसा कर्व है।
तो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वॉल पे ही है, ये जो पार्टिकल है ना, विजुअलाइज करो, ये वॉल पे ही है। तो वॉल पे है, यहां पर इस पॉइंट पे है, तो यहां पर भी तुमको विजुअलाइज होना चाहिए कि यह जो नॉर्मल है ना, वो इसी प्लेन में यहां से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगेगा, जो कि किसी इंस्टेंट पे अगर कैसा होता है कि मैं बोल नहीं रहा हूं कि यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, प्योर सर्कुलर यहां पर हो नहीं रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर वो इस पॉइंट पे है, तो जो वॉल इस पे जो नॉर्मल लगाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वॉल इस पार्टिकल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो इस इंस्टेंट पे अगर मैं इसको सर्कल मान दूं, है ना, एक सर्कल मान दूं, तो उस समय इसकी जो सेंटर होती उस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। वॉल पे किसी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, है ना, सेंटर की तरफ होगा, और वो किसी इंस्टेंट पे किसी सिलेंडर का सेंटर क्या होगा, है ना। इस तरह का एक हम लोग सर्कुलर इमेजिनरी सर्कल बना सकते हैं, और यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाता तो तुमको सीधा सीधा तुम बोल सकते थे कि देखो सर, यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर, अगर सेंटर यहाँ पर मैंने इसका माना है, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऐसा नॉर्मल लगता है ना। तो इस इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। अब जैसे देखो, ये देखो, ये नॉर्मल और ये वी नॉट कॉस अल्फा, है ना, दोनों सेम प्लेन में है, और ये नॉर्मल और वी नॉट कॉस अल्फा विजुअलाइज करो, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसको अगर ये जो सर्कल है ना, इसको मैं थोड़ा टॉप व्यू से बनाऊं तो कैसा दिखेगा पता है? इस सर्कल को ऐसा बना सकता हूं मैं, है ना, और किसी इंस्टेंट पे यहां पर है, सपोज यहां पर पार्टिकल यहां पर है, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो वी नॉट कॉस अल्फा है वो इधर मैंने बनाया वी नॉट कॉस अल्फा, और ये जो नॉर्मल है वो ऐसा होता है ना, वो ये दोनों परपेंडिकुलर होते, वी नॉट कॉस अल्फा और नॉर्मल इस तरह से परपेंडिकुलर होते, है ना। और ये जो ये टॉप व्यू से बना था, तो जो वी नॉट साइन अल्फा और एम जी वो यहां से नीचे होते हैं, है ना, क्रॉस में बना सकता था। इस चीज को अगर टॉप व्यू में मैंने बनाया, तो टॉप व्यू, ये जो इमेजिनरी सर्कल बनाया इसका टॉप व्यू अगर मैं ऐसा बनाता तो कुछ ऐसा होता, है ना। ये एम जी, ये फोर्स ऐसा बना सकते थे, या फिर वी नॉट साइन अल्फा के डायरेक्शन में क्रॉस से बनाता, है ना। तो इस प्लेन में देखा जाए, इस प्लेन को अगर देखो तो ये वी नॉट कॉस अल्फा और नॉर्मल ऐसे होंगे, तो ये चीज मैंने नॉर्मल और वी नॉट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वी नॉट साइन अल्फा है उसको तो चेंज करने के लिए उस कौन से एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है? एम जी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है यहाँ पर, है ना। वी नॉट साइन अल्फा को चेंज करने के लिए एम जी फोर्स, मतलब जी से वो इसका एक्सेलरेशन ये चेंज हो रहा है, इस वेलोसिटी को गवर्न करने के लिए एक एक्सेलरेशन है। बट यहाँ पर जो वी नॉट कॉस अल्फा है और ये नॉर्मल, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब क्या करेगा, या वी नॉट कॉस अल्फा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका इस पार्टिकल का जो वी नॉट कॉस अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो चीज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। यही तो हम लोग नॉर्मल सर्कुलर मोशन में हम जो बेसिक पढ़ते हैं, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास अगर नहीं है, तो अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूं, है ना, ये वाला पार्ट को कंसिडर कर रहा हूं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी नहीं है मेरे पास ऐसे केस में, है ना। और नॉर्मल है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन को बस चेंज करेगा, और ये हमेशा इसके नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, ऐसा, है ना। तो इस मतलब प्योर सर्कुलर तो नहीं होगा, लेकिन कहीं पे भी रहेगा, ये जहां पर भी रहेगा वहां पे ये नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वी नॉट कॉस अल्फा इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, किसी भी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो रहेगी दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा ओनली। वी नॉट साइन अल्फा चेंज होता रहेगा, ठीक है, वी नॉट साइन अल्फा यहां पर चेंज होगा। अच्छा, इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं? यहां से मैं बोल सकता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे मैं ये लिख सकता हूं, ये जो नॉर्मल है यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। ये प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है, ये कैसा होगा, सर्कल में जाएगा और नीचे भी जाएगा, ये नीचे भी जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा, है ना, घूमता हुआ, ऐसा समझो। मैं बता देता हूं यहां पर, चलो यहां पर ये ऐसा 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 इस तरह का मोशन होगा। अच्छा, शुरू में मैंने ये जो चीज़ है, ये लेंथ, मैं जस्ट ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। शुरू में इसकी लेंथ मैंने ये जो दो सर्कल है उनके बीच का जो गैप, ये गैप है वो ज़्यादा बनाया, फिर कम होता गया, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वी नॉट साइन अल्फा का जो ये जो कंपोनेंट है वो जी से, यहाँ से जी से बढ़ता जाएगा, ये एक्सेलरेशन है इसमें। तो ये जो लेंथ है
इस चीज़ को थोड़ा विजुअलाइज करना, ये जो लेंथ है वो कम होता जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं तुमको जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये जो लेंथ है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये एक स्पाइरल इस तरह का मोशन होगा। और बाद में इसकी जो पिच बोलते हैं हम लोग इसको, 12th क्लास में जब पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे आएगा, है ना। तो उस टाइम पे देखोगे ये जो पिच है, ये इसका जो पिच है उसको चेंज करने वाला है। ये जो स्पीड है ना वो उसके पिच को चेंज कर रहा है। खैर, इससे हमें अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसको अगर विजुअलाइज कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। हमें मतलब है ये जो कि इसको यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है, तो नॉर्मल जो फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू एम वी टेंजेंशियल स्क्वायर, टेंजेंशियल पूरा नहीं लिखता हूँ, टेंजेंस लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी इंस्टेंट पे इसकी जो रेडियस होगी, सपोज इस इंस्टेंट पे देखा, किसी भी इंस्टेंट पे देखो, ये इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, यही रेडियस होगी आर, है ना। ये वाली रेडियस होगी, किसी भी इंस्टेंट पे जो रेडियस होगी, यहाँ से हटाता हूँ, यही तो आर ही तो है, यही तो आर है किसी भी इंस्टेंट पे, है ना। वो नीचे भी जाएगा ना, किसी इंस्टेंट पे वो घूमता 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 नीचे भी आएगा, तब भी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगी जो टॉप व्यू में हमने बना रखा है ना। कि कोई एक और इंस्टेंट पे वो नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तभी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होगी टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यही नॉर्मल जो है वो उसको टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो पार्टिकल है वॉल पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, जो वॉल पार्टिकल पे इतना लगा रहा है नॉर्मल, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी टेंजेंशियल, कितनी है यहाँ पर, सॉरी, एम वी नॉट कॉस अल्फा, एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई आर। देखो ये चीज़ छोटी सी चीज़ है, मतलब बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, बट इसका जो एनालिसिस पार्ट है ना, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ में समझ में आना चाहिए कि क्यों ये इस तरह का सर्कुलर मोशन है। किसी इंस्टेंट पे हम लोग बोल सकते हैं ये सर्कुलर मोशन पे, हर इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे। लेकिन वो जो सर्कल है वो फिक्स नहीं, वो चीज़ चेंज होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग उसको एक सर्कल का एक पार्ट मान सकते हैं और सर्कुलर मोशन उस इंस्टेंट पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।